एक ब्रीदिंग है अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, वो रोज करें। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, जी 15 मिनट्स डेली करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, रिंग फिंगर के साथ जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड से एक्सेल सांस निकाल दें। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। एक हफ्ता इस्तेमाल करने में बताने लगा एक टोटका जी। तो एक हफ्ते बाद आप चेक कराइएगा, आपका नॉर्मल होगा कोलेस्ट्रॉल। क्या इस्तेमाल? देसी लहसुन की 2 पोथियाँ, 2 तुरियाँ जो है, ठीक है, दो बारीक, parts उसको बारीक काट लें। बारीक काट लिया। काट लें, जैसे तड़का लगाने के लिए हम काटते हैं, काट लें। 1 कप दूध, आधा कप पानी मिक्स कर लें, 1.5 कप हो जाएगा। उसमें वो लहसुन डाल के उसको इतना पकाएं कि वो क्रॉस किया, क्रॉस, छोटी उंगली के टिप टच किए, रिंग फिंगर के टिप टच किए, बड़ी उंगली को मिला लें अंगूठे के साथ, ओके, और इंडेक्स फिंगर आपस में मिला लें टिप। ये वैसे मुझे नईम साहब समझ आ गया कि ये ओके, मुद्रा क्या काम करता है। लाइक दिस क्या करता है? ये खाली करने के लिए और इसके दिमाग बड़े वाकई फायदे खाली कर देता है। जी बिल्कुल। ये नईम साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर कैसे हैं आप? थैंक यू सर, अल्लाह का करम, आप ठीक हैं? वी आर गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। तो नईम साहब बताइएगा कि योगा करके किस तरह से हम अपने दिल की सेहत अच्छी रख सकते हैं? देखें जी, दिल की सेहत जो है वो योगा में मुद्रास भी हैं, ब्रीदिंग्स भी हैं और पोस्चर्स भी हैं। और मुद्रा जो है इसके हवाले से बड़ा एक कारआमद मुद्रा है, बल्कि उसको तो हमने इतना अप्लाई किया लोगों पे कि अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा हो तो उसको वो करवा दिया जाए तो फिर वो जो जुबान के नीचे गोली रखनी पड़ती वो नहीं रखनी पड़ती। अच्छा, फ़ौरन दर्द ख़त्म करता है। सीपीआर भी करने की जरूरत जी 5 मिनट्स में आपके दर्द ख़त्म करता है। और इसका इतना रिजल्ट है कि चेस्ट में अगर पेन भी है, किसी किस्म की पेन है और हार्ट का अगर इशू भी है तो उस हवाले से बड़ा कारआमद है। तो वो मैं ज़रूर करूँगा जी। पहले ये उंगली को फोल्ड करना है, यहाँ पे टच करना है पाम पे, सीधे हाथ की? जी दोनों हाथों में कर सकते हैं। अच्छा जी, इसको टच कर लें और इसके ऊपर से जो अंगूठा लेके आएँ और दरमियान की 2 उंगलियां जो है टच कर लें बराबर, तीनों पोर बराबर कर लें, छोटी उंगली अलग कर लें। ओके, तो ये अपान वायु मुद्रा इसका नाम है, अपान वायु। अपान वायु मुद्रा। और ये दोनों हाथों की करनी होती है? दोनों हाथों से, जब एक हाथ से भी कर सकते हैं। चेस्ट पेन आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि आपको हार्ट अटैक आ रहा है? अच्छा, योगा इसके बारे में क्या कहता है, इसका एक और नाम भी है। इसका एक नाम है जीवत मुद्रा, जीवत, जिंदगी वाला मुद्रा। योगा ये कहता है कि जो इंसान इसको डेली करता है उसको कभी हार्ट अटैक नहीं आएगा। ओह, ये कितनी देर तक? ये दिल को सेहतमंद रखने हमें के बताएं, लिए हम तो रोज सुबह क्या मतलब करेंगे? रोज कितनी देर तक? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स। हमने ऐसे 15 मिनट्स तक रखना है? जी तो वो दर्द 15 नहीं होगी मिनट्स हाथों में? नहीं, आप इसको रिलैक्स रखें, आप हाथों को बिल्कुल सॉफ्ट रखें, जोर नहीं लगाना। जोर नहीं, मैंने पहले जोर से पकड़ा। हाँ, सिर्फ टच करना है। मुद्रा का जो है ना वो सिर्फ टच करते हैं, इसमें जोर लगाएंगे तो हाथ थक जाएंगे आपके। और इसमें आप जो है वो बिल्कुल पोजीशन कोई भी हो सकती है, हाथों को नीचे की तरफ भी ला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैंने अक्सर लोगों को देखा वो इस तरह करके बैठे होते हैं, इसका मतलब है मुद्रास कर रहे होते हैं। तो मुद्रा जो है ये बड़ा बेस्ट है। इसमें कह लें कि ये आपके दिल की सेहत को तो बेहतर करता है, साथ आपको जो है वो गैसेस का अगर इशू है, ऐसा अक्सर लोगों को दिल का इशू नहीं होता। गैसेस जो है ना वो दिल की तरफ ट्रेवल करती है, हम ये कर सकते हैं। जी दिल की तरफ ट्रेवल करती हैं। और जो दिल के अमराज हैं उनमें आजकल जो रेशो है वो है एंजाइना पेन की वजह से जो है ना हार्ट अटैक आता है। एंजाइना पेन है क्या कि आपके जो दिल की सप्लाई है वो खून की सप्लाई दिल की तरफ वो बहुत मैनुअल है वो, और उसको बहुत स्लो होने की वजह से जब आपकी खून दिल की तरफ नहीं पहुंच पाता तो आपका फिर हार्ट अटैक होता है, हार्ट अटैक आता है। तो उसके लिए जो है वो आपको अपने बैक मसल्स को स्ट्रेच करना है, बैक मसल्स फॉरवर्ड बेंड करना है आपको। लेकिन उसमें ये कि आप लेट के भी कर सकते हैं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फॉरवर्ड बेंड नहीं कर सकते, कमर में तकलीफ है या और बहुत सारी चीज़ें, तो लेट के आप कैसे कर सकते हैं कि आप लेटें और अपने टांगें सीधी करके सिर्फ पाँव स्ट्रेच कर लें। ओके, सही, पाँव स्ट्रेच करने अपनी तरफ। ओके, और फिर आगे की तरफ। वैसे ही बड़ा रिलैक्स महसूस होता है। 10 सेकंड अपनी तरफ, 10 सेकंड सामने की तरफ। आप ब्लॉकेज है अगर हार्ट में? जी ब्लॉकेज भी है तो ये खून की सप्लाई दिल की तरफ बढ़ाते हैं काफ मसल्स। काफ मसल्स को जब स्ट्रेच किया जाता है तो दिल बहुत हेल्दी होता है और दिल जो है वो उसकी मावनत होती है ब्लड सप्लाई जो दिल की तरफ है। दिल कभी भी खून वापस नहीं लेता। और दिल की सप्लाई को बेहतर करने के लिए जो है वो एक और जो है वो बात करना ज़रूरी है कि अगर स्ट्रेस एंग्जाइटी है तो भी आपको जो है वो खून की सप्लाई स्लो होती है। आप स्ट्रेस एंग्जाइटी की वजह से भी दिल की तरफ आपको प्रॉब्लम आते हैं। तो उसके लिए भी एक योगा ने मुद्रा बताया जिसका नाम है अभाया हरदिया मुद्रा। हरदिया मुद्रा, अभाया कहते हैं जो है ना वो स्ट्रेस एंग्जाइटी। अच्छा, संस्कृत जुबान के लफ्ज़ है। सही। ये जो उसको खाली करना, ब्रेन को खाली करना।
थॉटलेस। ये बताएं, ये तो बड़ा जरूरी है हमारी आज के वक्त। यूं टच करेंगे, New generation। ये क्रॉस कर लें, पहले छोटी उंगली को टच किया और रिंग फिंगर को आपस में टिप टच किए, और फिर आप इंडेक्स फिंगर को टच करेंगे और बड़ी उंगली और अंगूठे को मिलाएंगे। सही, ऐसे बड़ी उंगली और अंगूठे को। फिर मैं करता हूँ, आप एक दफ़ा देखिएगा। क्रॉस किया, क्रॉस, छोटी उंगली के टिप टच किए, रिंग फिंगर के टिप टच किए, बड़ी उंगली को मिला लें अंगूठे के साथ, ओके, और इंडेक्स फिंगर आपस में मिला लें, टिप। ये वैसे मुझे नईम सब समझ आ गया कि ये ओके, मुद्रा क्या काम करता लाइक है। दिस क्या करता है? ये बेसिकली मुझे लग रहा है माइंड ट्रिक ज्यादा है कि आपका ये दिमाग करते का रहेंगे। फोकस आपका दिमाग का फोकस उंगलियां मिलाने में इतना हो जाता है कि कोई थॉट आती नहीं है आपके तो ये खाली करने के लिए और इसके दिमाग बड़े वाकई फायदे खाली कर हैं। देता है। जी बिल्कुल, ये स्ट्रेस कम करता है। ये स्ट्रेस ये बनाया किसने है मुद्रा? मुझे बड़ा हैरानी होती है सुनकर, मुद्रा हमें भी नहीं पता किसने बनाए, लेकिन ये काम हमने करता पढ़ा है। है इनको, ये वाकई काम करता काम करते हैं। और मैं नाम इसलिए लेता हूँ कि आप सर्च कर सके ना। है। देखिए, खुद कभी आपने वर्क किया है, कभी देखा है कि हम तो करते रहते हैं, हम तो करते रहते हैं, हम तो इन चीज़ों के साथ ही रहते हैं, 24 घंटे योगा में रहते हैं। तो इसी तरह ही हम तो लेकिन इनसे भी तो याद भी नहीं रहते इतने ज्यादा मुद्रा से, अगर किसी इनको को याद बहुत रखने की ज्यादा प्रैक्टिस। गुस्सा आता है तो उसके लिए कोई मुद्रा है? बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो उसमें देखें, गुस्सा कंट्रोल करने के लिए जो है ना वो मोटर नर्व्स को यूज़ करना पड़ता है। याद रखिएगा, जब आपका दिमाग जो है वो गुस्से में होता है ना, तो वो सेंस कर रहा होता है, चीज़ों को सेंस कर रहा होता है, सेंसरी नर्व्स के ऊपर प्रेशर होता है। तो गुस्से के दौरान आपको मूवमेंट करनी है, ओह, आप जाए, वो करना बैठ शुरू जाए। कर आपने उसको डाइवर्ट ये करना तो है। फरमान भी है ना कि अगर आपको गुस्सा आया बैठ जाएं, बैठे हैं तो उठ जाएं, उठे हुए टेक्निकली तो बात walk यह है कि करें। आपने उसको डाइवर्ट करना है। डाइवर्ट करने से मुराद ये कि आप सेंसरी नर्व से उसको मोटर नर्व्स पे शिफ्ट करना है। आपका दिमाग ऑर्डर देने की पोजीशन में आ जाए, आप कोई एक्टिविटी करें, एक्टिविटी करने से जो है वो गुस्सा खत्म हो जाता है, सही। सिचुएशन से हट जाए। सिचुएशन से हट जाएं। और ये चीज़ मोटर नर्व्स को आपने मसरूफ़ करना है। तो ये चीज़ अच्छा, दिल के लिए जो है वो एक और मैं बात करना चाहूँगा कि अगर हार्ट बीट आपकी जो है वो स्लो हो जाती है, अक्सर लोगों की हार्ट बीट स्लो हो जाती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, और हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो क्या करना चाहिए। अगर हार्ट बीट तेज़ हो जाए तो फिर तो एक ब्रीदिंग है जिसका नाम है बरामरी। उसमें जो है वो कान बंद करके आपने ऊंची आवाज़ में शोर करना होता है, नाक से सांस लेके नाक से निकालना है, आंखें बंद रखनी है। सांस निकालते ये हुए। किस लिए था? ये हार्ट बीट बीट अगर तेज है उसको स्लो काम करने कर के लिए, उसको हार्ट बीट के लिए। हार्ट बीट के लिए। ये 10 ब्रीदिंग्स करेंगे तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाएगी। ये भी बहुत दफ़ा हमने चेक किया है इसको। ये काम आपने करना एक- चाहेंगे अपनी हार्ट बीट को नॉर्मल? हार्ट बीट नॉर्मल, मुझे लग रहा है नॉर्मल ही है। हाँ, ये गुनगुनाना कहते हैं इसको। आप कुछ सॉन्ग भी गुनगुना सकते हैं, आप कुछ भी अच्छा। गुनगुना सकते हैं ऊंची आवाज़ में ज़रा और सुनते हुए, तो इससे हार्ट बीट आपकी रिलैक्स होती है। और अगर हार्ट बीट आपकी स्लो हो चुकी है, फिर आपने इसको नहीं करना, सही। फिर इसको नहीं करना। फिर क्या करना है, फिर आपने मसनूई तौर पे खांसना है। जी 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 जी। खांसी करने से यानी आपकी बीपी हार्ट डाउन। बीट, खांसी करने से आपकी हार्ट बीट ऊपर आती है, ओह, तो खांसी करनी है आपने। ठीक। और याद रखिएगा कि जो दिल है ना, दिल, इसको अगर आपने रिलैक्स रखना है तो आपको गैसेस पे भी काम करना होगा। गैसेस आपके जिस्म में अगर ज़्यादा हैं जी, तो जी, आपके दिल के ऊपर प्रेशर रहेगा, आपके सीने पे प्रेशर रहेगा, जी, आपके जी, सीने के बैक पे प्रेशर रहेगा। तो एक उसकी टेक्निक मैं बताता हूँ कि अगर आपको गैसेस का इशू है तो आप ज़रूर जब भी कोई सॉलिड कोई खाना खाने लगे ना, तो आप जो है वो अपने लेफ़्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लें और राइट से सांस लें। लेफ्ट खाते को बंद वक्त कर ले। या खाने के बाद? खाने से पहले खाने से पहले आप जो है वो राइट नॉस्ट्रिल से सांस लेते रहें। इसी से लेके इसी से निकाल भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि राइट से लेके लेफ्ट से निकालें। राइट से लेके लेफ्ट से निकालें 10 टाइम, 10 ब्रीदिंग्स। राइट से लिया, लेफ्ट से निकाल दिया, फिर आप खाना शुरू कर दें अगर सॉलिड खा रहे हैं। सही। और अगर आप लिक्विड पीना चाह रहे हैं, कोई लिक्विड टाइप में आप खाना ले रहे हैं, लिक्विड है जी। आपका, तो उसमें फिर आपने इसको उल्ट करना है। लेफ्ट से सांस लेना है, राइट से निकालना है, लेफ्ट से लेना है, राइट से निकालना है। ये जो एसिड रिफ्लक्स है आपके स्टमक का, ये सब ये उसको कंट्रोल ये करेगा, कंट्रोल गैसेस करता है, ये गैसेस को कंट्रोल करेगा। ये बेहतरीन टेक्निक है अगर आप इस तरह से खाना खाना शुरू कर दें। एसिडिटी वगैरह की बात कर रहे हैं आप? जी एसिडिटी। जी जी जी, एसिडिटी और जो गैसेस का बनना, ये अगर आप इस तरीके से खाना खाना शुरू कर दें तो आपकी गैसेस का इशू काफ़ी हद तक हल हो अच्छा नहीं, जाएगा। जब आपने हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए कुछ मुद्रास भी बताए, कुछ योगा टेक्निक भी, ब्रीदिंग टेक्निक्स बताई, बेसिकली हार्ट बीट तेज है तो स्लो कैसे करनी, स्लो है तो नॉर्मल कैसे करनी। ये बताइएगा कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है या ऐसा कौन सा मुद्रा है जो हम डेली बेसिस पे वैसे ही करें कि हमारा हार्ट हेल्थी रहे?
वो तो अपान वायु मुद्रा, सही ये है। वाला मुद्रा जो है ना, ये मैंने इसका नाम बताया जीवत मुद्रा। जीवंत। सही, जीवत जीवत मुद्रा जो है ये ज़िंदगी का मुद्रा कहा जाता है इसको, कि ये कहते हैं सेहतमंद इंसान भी अगर रोज़ करता है तो उसको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं होगा। इससे हार्ट सेहतमंद होता है, हार्ट के जो मसल्स हैं मजबूत होते हैं, इससे जो है वो जो कोई ब्लॉकेज नहीं आती, ये ब्लॉकेज को क्लियर करता है। ये एक बेस्ट इस चीज़ है। और इसके अलावा जो है वो एक ब्रीदिंग जो है वो भी ज़रूर ऐड कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस का शिकार हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी परेशानियाँ हैं, तो फिर एक ब्रीदिंग है अल्टरनेटिव ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, वो रोज़ करें। अल्टरनेटिव ब्रीदिंग। जी जी 15 मिनट्स डेली करें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से इनहेल करें, रिंग फिंगर के साथ जो है वो लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करें और राइट साइड से एक्सेल सांस निकाल दें। फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे। ये 2 उंगलियां अगर फोल्ड करें तो इसका रिजल्ट ज़्यादा मिलता है। अच्छा, हाँ जी, राइट साइड बंद रखेंगे अंगूठे के साथ, लेफ्ट साइड से इनहेल किया, राइट साइड एक्सेल, और ये 15 मिनट तक करना है। भी राइट साइड इनहेल, लेफ्ट साइड एक्सेल। ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जिनको स्ट्रेस की वजह से दिल के ऊपर प्रेशर आता है ओके। और बहुत परेशान रहते हैं ज़हनी तौर पर। नईम साहब, ओवर थिंकिंग का क्या किया जा सकता है? ओवर थिंकिंग में भी आपको जो है वो कई कॉन्शियस दफ़ा सिचुएशन उतनी इंटेंस होती नहीं है जितना जो ओवर थिंकर्स होते हैं वो बना लेते हैं जहन में सोच के। कॉन्शियस होगा, वो मूवमेंट। होगा, ऐसे होगा। आप चंद मिनट के लिए अपनी मूवमेंट्स को रीड करना शुरू कर दें, चंद मिनट के लिए अपनी मूवमेंट्स को जो है स्लो कर लें। स्लो मतलब कोई भी एक्ट करना है, जैसे आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपने तेज़ी से निकलना है। देखें, जब भी आपको स्ट्रेस होता है ना बहुत ज़्यादा, तो आपके अंदर तेज़ी आती है, तेज़ी आ जाती है जल्दी जल्दी में। वो प्रेशर होता है, दिमाग का प्रेशर आपके जिस्म पे आता है, तो मोटर नर्व्स आपके तेज़ काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपने उस वक्त कंट्रोल कर लिया अपनी बॉडी पे और अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल में ले आए और रीड करना शुरू कर दिया, तो आप स्ट्रेस से निकल आएंगे फ़ौरन। और अगर आपने रीड ना किया और आप दिमाग की तरफ ही तवज्जो रखी, सेंस करते रहे, वही बात मोटर नर्व्स की तरफ ना आए, तो वो सेंसरी नर्व्स फिर इतनी डिस्टर्ब हो जाएंगी कि फिर दिमाग के ऊपर प्रेशर और सारा कंफ्यूज जिस्म, करेंगे फिर वो, और जिस्म तनाव में आ जाएगा, अपर बैक के ऊपर प्रेशर, सारा वो खिंच जाएगा जिस्म, और सारे बैक मसल्स खिंच जाते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का बड़ा मसला होता है लोगों को, वो कहते हैं हार्ट जो है इशू कोलेस्ट्रॉल से भी शुरू होता है, उसके लिए है कोई मुद्रा या फिर कोई एक्सरसाइज? कोलेस्ट्रॉल के लिए जो है वो ये दरमियान की 2 उंगलियां साथ मिलाएं, ये अपान मुद्रा है। ये हर बड़ी हुई चीज़ को कम करता है, एसिडिटी, पेट को भी, कोलेस्ट्रॉल नहीं, जो ज्यादतियाँ हैं जिस्म के अंदर, केमिकल्स की ज्यादतियाँ, उनको कम करता है। ये सफाई करता है, अंदर की सफाई करता है अपान मुद्रा। अच्छा, इसके लिए मैं एक और चीज़ भी बता दूं, नहीं ऐसे नहीं करना। मैंने कहा स्पाइडरमैन स्टाइल। हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ये स्पाइडरमैन स्टाइल। तो मैंने ऐसे भी किया। देखिएगा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अगर कोलेस्ट्रॉल को, और अगर आप इसको 1 हफ्ता इस्तेमाल करने में बताने लगा एक टोटका जी, तो 1 हफ्ते बाद आप चेक कराइएगा, आपका नॉर्मल होगा कोलेस्ट्रॉल। क्या इस्तेमाल? देसी लहसुन की 2 पोथियाँ, 2 तुरियाँ जो है, ठीक है, दो बारीक, parts हो गए। उसको बारीक काट लें, बारीक काट लिया, जैसे तड़का लगाने के लिए हम काटते हैं, काट लें। 1 कप दूध, आधा कप पानी मिक्स कर लें, 1.5 कप हो जाएगा। उसमें वो लहसुन डाल के उसको इतना पकाएं कि वो 50% जल जाए, पौना कप रह जाए, 1.5 कप से पौना कप रह जाए। उसके ऊपर बलाई मोटी आएगी, वो उतार देनी, वो नहीं खानी, लहसुन भी निकाल देना। वो जो दूध बचा है वो पी लें नीम गर्म, दिन में 1 दफ़ा, दिन में 1 दफ़ा पिए। तो ये पीने से क्या होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर आप चेक कर लीजिएगा। 1 हफ्ता रेगुलर पीना है, किसी भी टाइम पी सकते हैं। और इसमें आप शहद या जो भी आपने डालना है वो डाल लीजिएगा, मीठा जिस हस्बे जायका आप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, गुड़ डाल लें, आप चीनी डाल लें, जो भी, अगर फीका पी सकते हैं फीका पी लें। कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका इससे नॉर्मल होता है। 1 हफ्ते के अंदर बहुत इसके रिजल्ट मिलते हैं। Very nice। बेहतरीन टेक्निक है ये। अच्छा, तो अगर आपका, मैंने देखा अक्सर लोगों को कॉन्स्टिपेशन का बहुत इशू होता है, आजकल बहुत ज़्यादा आम है जवानों में ख़ास तौर पर, तो उसके लिए है कोई टोटका? कॉन्स्टिपेशन के लिए एक प्रेशर पॉइंट है। ये जो लार्ज फिंगर है ना, ये वाली लेफ्ट हैंड की, जी, लेफ्ट हैंड, इसका जो जॉइंट है, इसको जॉइंट की तरफ प्रेस करना है कॉर्नर से। मतलब उंगली की तरफ इसको प्रेस करना? जी, जॉइंट की, ये उंगली का जो जॉइंट है इसको जॉइंट की तरफ ही प्रेस करना है। ये लार्ज की तरफ, जी, ये बिल्कुल जो जॉइंट है इसके कॉर्नर पे। ये कॉन्स्टिपेशन खत्म करेगा? कॉन्स्टिपेशन इससे खत्म होती है। सही। और ये बच्चों को भी किया जा सकता है, बिल्कुल। ये जगह जो है याद रखिएगा। तो इसका क्या ताल्लुक है? ये मुद्रा ही है बस? नहीं, ये प्रेशर पॉइंट है। प्रेशर पॉइंट्स ये नर्वस सिस्टम के जरिए वहाँ पे काम करता है। और
और देखें कब्ज़ के लिए जो है ना वो आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि खाना जो है वो चबा के खाएं। बहुत ज़्यादा। हम दांतों का काम आंतों से लेते हैं, जब तक हम दांतों का काम दांतों से नहीं लेंगे तो कब्ज़ तो होगी। और हम खाना जो है वो खोए हुए खाते हैं, कहीं और पहुंचे होते हैं। टीवी देखते हुए या मोबाइल फ़ोन पे कोई चीज़ लगा रहे हैं। आप पहले प्रोग्रामिंग तो एक्टिवेट करें ना कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं उसमें मेंटली इन्वॉल्व हों। मेंटली इन्वॉल्व होने से वो फंक्शन आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। हम जब खोए हुए होते हैं तो फंक्शन एक्टिवेट नहीं होते, जिस वजह से फिर आपको कब्ज़ और ये गैसेस, ये मुख्तलिफ चीज़ें। सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है अवेयर रहना। आपने हर लम्हे से अवेयर होकर रहना है। सही। आप जो भी कर रहे हैं, लिव इन अ मोमेंट। हाँ, जो भी कर रहे हैं, आपने जो भी करना है उसको मेंटली इन्वॉल्व होना है। मेंटली इन्वॉल्व होने से क्या होगा कि आपके तमाम फंक्शन एक्टिवेट होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका योगी नईम साहब। बहुत ज़बरदस्त आपने टोटके और आपने मुद्रास बताए और आई एम श्योर कि आप लोगों के काम आएंगे। हमारे पेज पर हमारे जब ये सेगमेंट अपलोड होता है उसके नीचे कमेंट्स में बताया करें कि आपके लिए कितना फ़ायदेमंद था, और अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं कि वो भी डिस्कस करें योगी नईम साहब के साथ, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।